वेलकम टू बॉली इन्फोफियन। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ शोबिज में रहने के लिए ही किया जाता है। हमने कई बार देखा है कि एक्टर अपनी को एक्ट्रेसेस से शादी कर लेते हैं, तो कई बार सिर्फ न्यूज में आने के लिए एक दूसरे से लिंक अप कर लेते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्हें कॉमन लोगों में अपना लाइफ पार्टनर मिला। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सेलिब्रिटीज की कहानी बताएंगे जिनके लाइफ पार्टनर अलग ही फील्ड ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं। नंबर 1, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने जब मीरा से शादी की थी तब किसी को भी आइडिया नहीं था कि शाहिद किसी को डेट भी कर रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां शाहिद एक्ट्रेसेस को डेट कर करके तंग आ गए थे और कई सालों तक वो सिंगल ही रहे। फिर एक पार्टी हाउस में शाहिद और मीरा की मुलाकात हुई और मीरा ने शाहिद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। शाहिद इसीलिए बहुत कंफर्टेबली उनसे बात करने लगे और पहली मुलाकात में उन्हें लगने लगा कि मैं शायद इसी लड़की के साथ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। कुछ मीटिंग्स के बाद उन्हें क्लियर हो गया कि मीरा उनके लिए स्पेशल है और उनसे मिलकर उन्हें बहुत अलग फील होता है। शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने और मीरा की एज के दरमियान डाउट तो थे, लेकिन मीरा अपनी यंग एज में ही बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी और शाहिद को अच्छी तरह से समझ सकती थी। इसलिए शाहिद ने बिना किसी डिले किए मीरा से शादी कर ली और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैटिबल नजर आते हैं। शाहिद से जब उनकी लाइफ के सबसे स्पेशल मोमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीरा से शादी करना और अपनी बेटी का जन्मदिन उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है। नंबर 2, जॉन इब्राहिम। सभी फैंस जानते हैं कि जॉन इब्राहिम और बपाशिया इंडस्ट्री के बेस्ट कपल के तौर पर जाने जाते हैं और जब से दोनों का ब्रेकअप हुआ तो तभी से जॉन इब्राहिम को मीडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इसके बाद जॉन की मुलाकात प्रिया रंकल से हुई, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। प्रिया एक प्रोजेक्ट के लिए मुंबई आई हुई थी और अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से उनकी मुलाकात जॉन से हुई। जॉन को प्रिया बहुत ही प्रोफेशनल और कैरियर ओरिएंटेड लगी और वहीं से जॉन प्रिया को लाइक करने लगे। थोड़ा टाइम बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और दोनों ने 2014 में एक दूसरे से शादी कर ली। प्रिया धर्मशाला से बिलोंग करती है और जॉन की फिल्म लाइफ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी लाइफ में जब से प्रिया आई है तब से मेरी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो गई है। नंबर 3, शाहरुख खान। शाहरुख खान और गौरी की कहानी फैंस के लिए हमेशा इंस्पायरेशन रही है। शाहरुख खान गौरी से तब मिले जब शाहरुख खान के पास ना तो पैसा था और ना ही फेम। इस स्टोरी में शाहरुख खान गौरी से ज्यादा कॉमन मैन है जो गौरी के लिए सब कुछ अचीव करना चाहते थे। शाहरुख और गौरी एक पार्टी में मिले जहां से दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद जब गौरी ने शाहरुख को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने साफ मना कर दिया। शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी एक हिंदू। उसके अलावा दोनों बहुत ही यंग थे और गौरी के पेरेंट्स को लगा कि अभी से मैरिज के लिए सोचना सही नहीं है। शाहरुख उस वक्त एक स्ट्रगलर थे और उस मीटिंग के बाद शाहरुख ने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखा और दोबारा से उन्होंने गौरी के पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट की। शाहरुख ने कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी लाइफ उसी के साथ रहूंगा। अब मेरे प्रोफेशन और रिलीजन से मुझे बिल्कुल भी जज न करें, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। शाहरुख का कहना है कि गौरी के साथ शादी करना उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि मैरिज के 1 महीने बाद ही शाहरुख को 5 फिल्मों में साइन कर लिया गया, जिसके बाद शाहरुख पूरी बॉलीवुड के इन डिमांड स्टार बन गए। नंबर 4, आर माधवन। मूवी में अपना कैरियर बनाने से पहले आर माधवन एक पब्लिक स्पीकर थे जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप लिया करते थे। 1991 में जब वो ऐसा ही वर्कशॉप ले रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था सरिता बेजे। माधवन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेने की वजह से उन्होंने एयर होस्टेस का इंटरव्यू क्लियर किया था। फिर एक दिन उन्हें थैंक यू बोलने के लिए सरिता ने माधवन को डिनर पर बुलाया। माधवन ने बताया कि सरिता मेरी लाइफ का सबसे फर्स्ट लव थी और मुझे नहीं लगता था कि सरिता मुझ जैसे डार्क कलर लड़के से शादी करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने की। माधवन और सरिता ने 1991 में शादी कर ली थी और 2005 में ये दोनों पेरेंट्स बन गए। माधवन का आज तक किसी भी एक्ट्रेस के साथ फेयर नहीं रहा है और उनका कहना है कि मेरी वाइफ ने मुझे तब से जाना है जब से मैं फेमस भी नहीं था, इसलिए आज भी हमारे दरमियान एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वी फील कंप्लीट अराउंड ईच अदर। नंबर 5, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने अपनी लॉन्ग टर्म रहने वाली गर्लफ्रेंड परवीन शानी से शादी कर ली और उस वक्त परवीन एक स्कूल टीचर थी। इमरान और परवीन की लव स्टोरी 1996 में शुरू हुई, तब दोनों एक टीन एज में थे। मूवीज में पॉपुलर होने के बाद भी इमरान परवीन से लॉयल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान का किसी और एक्ट्रेस से लिंकअप हुआ हो। शादी के 5 साल बाद उनके बेटे अयान का बर्थ हुआ और 4 साल बाद ही पता चला कि अयान को फर्स्ट स्टेज कैंसर है। And my son happened to be part of the unfortunate percentage of kids. There was no accompanying fever, there was no vomiting, there was no discomfort that my son had. He was extremely ill. He's a very, very positive, very, very energetic kid. For me and my wife, when we heard the news,
It's like the ground beneath our feet had been ripped off. इमरान और परवीन के लिए वो वक्त बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन दोनों ने कभी गिव अप नहीं किया। परवीन ने इमरान को मूवीज में एक्टिव रहने का कहा और ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभालने लगी। इमरान भी कहते हैं कि अगर परवीन ना होती तो वो कभी भी इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, लेकिन परवीन ने उन्हें कभी भी हिम्मत हारने नहीं दी। नंबर 6, सुहेल खान। अपने एक्टिंग कैरियर से पहले सुहेल एक डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म प्यार किया तो डरना क्या है, जिसे 1998 में रिलीज किया गया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात सीमा सद्दीक से हुई, जो मुंबई में एज अ फैशन डिजाइनर काम करने के लिए आई थी। सीमा दिल्ली की पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका फिल्म लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। सुहेल खान ने कहा है कि सीमा और उनकी कहानी एक तरफा प्यार वाली है, जहां मिलने के कुछ टाइम बाद दोनों ने डिसाइड कर लिया कि दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन सीमा के पेरेंट्स ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया क्योंकि सुहेल मुस्लिम थे कि सीमा एक पंजाबी हिंदू। जिसके बाद सुहेल और सीमा ने बगैर किसी को बताए एक मंदिर में शादी कर ली, ताकि बाद में सब मान गए। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है, जहां सलमान शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, वहीं उनके भाई सुहेल ने कुछ मंथ रिलेशनशिप रखने के बाद ही फौरन डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगे। नंबर 7, श्रेयस तलपड़े। श्रेयस और दीप्ति की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। श्रेयस मूवी में आने से पहले मराठी और हिंदी टीवी शोज में कई कैरेक्टर रोल प्ले कर चुके थे। तो एक दिन उन्हें एक कॉलेज फेस्टिवल में बुलाया गया और ये श्रेयस की लाइफ का सबसे पहला सेलिब्रिटी लाइव इवेंट था। और इसी कॉलेज इवेंट में उनकी मुलाकात दीप्ति से हुई, जो कि उस वक्त एक स्टूडेंट थी और श्रेयस की बहुत ही बड़ी फैन थी। श्रेयस ने रिवील किया कि दीप्ति से पहले उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी और शुरू से ही उन्हें पता था कि वो दीप्ति के साथ अपनी सारी लाइफ गुजारेंगे। श्रेयस और दीप्ति ने 4 साल तक डेट किया। दीप्ति एक क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट बन चुकी थी और श्रेयस अभी भी कोई एस्टेब्लिश एक्टर नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। जिसके बाद दोनों ने 2004 में शादी कर ली। अपनी मैरिज के 15 साल बाद दोनों पेरेंट्स बन गए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम आदिया रखा। नंबर 8, वरुण धवन। वरुण धवन और नताशा वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल में से एक हैं। और आपको बता दें कि नताशा एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर हैं और उनका अपना एक फैशन ब्रांड भी है जिसका नाम है नताशा दलाल। और नताशा को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहने में ही मजा आता है, इसीलिए वो मीडिया से दूर ही रहती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।